जोश, जज्बा और जुनून, देश प्रेम हम में से हर युवा के अंदर होता है और हर कोई चाहता है कि हम मातृभूमि की सेवा करें। ऐसे में दोस्तों यह सवाल आता है कि हमें सबसे अच्छा मंच कौन प्रदान करता है। तो आज हम बात करेंगे एनसीसी की। दोस्तों ये एक ऐसा नाम है एनसीसी कोर्स जो कि आप सभी बार बार सुनते होंगे, हर जगह अपने स्कूल में, कॉलेज में आप सुनते होंगे और आपके मन में भी एक्साइटमेंट आता होगा कि हम एनसीसी कोर्स को कैसे ज्वाइन करें। सबसे पहले आज हम जानने वाले हैं कि एनसीसी क्या है, एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, एनसीसी ज्वाइन करने के क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से एनसीसी हमारे जीवन में डिसिप्लिन, एक वैल्यू ऑफ लाइफ, ब्रेवरी, पैट्रियोटिज्म, ये सारी फीलिंग्स को जनरेट करती है। ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। तो स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एनसीसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। सबसे पहले जानिए एनसीसी का पूरा नाम है राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर्स, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 16 अप्रैल 1948। इसका जो मोटिव है वह है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जो आपके एनसीसी है वह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एसोसिएटेड है, यानी भारत की रक्षा मंत्रालय से इसका एसोसिएशन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए एनसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के युवाओं में डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों एक प्रेरणा देती है। भारत में जितने भी युवा हैं कहीं ना कहीं उनको एनसीसी कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक राइट डायरेक्शन मिलता है। गर्ल्स चाहे बॉयज जो भी हैं, अगर उनको मिलिट्री में जाना है तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको स्कूल लेवल से दे देती है कि आपको एक डिफेंस पर्सनल होने के नाते किस तरह से आपकी लाइफ होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। यहाँ पर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले जानिए कि एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। पहली एलिजिबिलिटी जो है वो है सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी है मेडिकल और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो एनसीसी डिमांड करती है वो आपके अंदर होनी चाहिए। तीसरी बात, आपका एक रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आपको अपने स्कूल के द्वारा, अपने कॉलेज के द्वारा रिक्रूट किया जाता है एनसीसी में और आप एक एनसीसी कैडेट कहलाते हैं। अब हम बता दें आपको, देखिए अगर आपको फोर्सेस ज्वाइन करना है तो एनसीसी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानिए कि अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनसीसी में आपको बेसिक डिफेंस ट्रेनिंग पूरी तरह से दी जाती है और एनसीसी के द्वारा आपको 3 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, ए, बी और सी। ये सर्टिफिकेट्स आपकी हेल्प करते हैं गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन पाने के लिए, और आपको डिफेंस एग्जाम में बोनस मार्क्स एनसीसी के सर्टिफिकेट के द्वारा दिया जाता है। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आप थोड़े कम वैल्यूएबल हैं, बी है तो ए से ज्यादा है, लेकिन अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्स में रिटन से ही आपको एग्जेम्प्टेड करा देता है, यानी आपको रिटन नहीं देना होता, आप डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू पास करने के बाद आप मेडिकल एग्जामिनेशन देते हैं और आप डिफेंस फोर्सेस में एज एन ऑफिसर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए स्पेशल एंट्री आती है। तो आइए जानते हैं किस तरह से ये सर्टिफिकेट्स आपको मिलने वाले हैं और आप अपने भारत की तीनों सेनाओं को ज्वाइन करने का सपना कैसे आप पूरा करेंगे। सबसे पहले जानिए, मैं आपको बता दूं एनसीसी को ज्वाइन करने के लिए आपके पास कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर आप 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। आप एनसीसी की जूनियर विंग और सीनियर विंग दोनों में से किसी में भी इनरोल होकर के एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं जूनियर की बात करूं तो अगर आप क्लास 8th या 9th में हैं और आपकी एज लिमिट 12 से 18.5 साल है तो आप एनसीसी की जूनियर विंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं सीनियर विंग की बात करूं तो आप कम से कम 10th पास होने चाहिए, या फिर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप एनसीसी की सीनियर विंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि एनसीसी की ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या है। सबसे पहले जान लीजिए, एनसीसी जो भी अपनी ट्रेनिंग करवाता है उसमें वो एनुअल ट्रेनिंग कैंप लगाता है। इसके लिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, पैसा नहीं लेते। पर हो सकता हो कोई प्राइवेट स्कूल जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप के लिए चार्ज करते हैं। ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो अगर आपको एनसीसी का ए सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको 2 इयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है इन एनसीसी
अगर आपको बी सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको और 2 साल यहां पर ट्रेनिंग करनी होगी, और अगर आपको सी सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको 1 ईयर और यानी कुल 5 साल आपको देने होंगे ट्रेनिंग कैंप में। कम से कम आपने 2 नेशनल ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया हो। अगर आपको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट चाहिए, ये सर्टिफिकेट आपको इंडियन आर्मी के एग्जाम्स में कुछ एग्जाम्स में वेटेज दिलाता है, और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपको अगर आप आर्मी जवान बनना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर आपको बेनिफिट करता है। और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ये आपको दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम्स में, डिफेंस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। अब मैं बता दूं आपको को एनसीसी के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो कुछ इस तरह के हैं, जैसे आपको ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, एडवेंचर ट्रेनिंग एंड ऑब्स्टिकल, सिविल अफेयर्स, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड डिफेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, रोल ऑफ एनसीसी ड्यूरिंग नेशनल हैजार्ड्स, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर ड्यूटीज, इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, फील्ड क्राफ्ट एंड यूज ऑफ टेक्निक्स, फ्रीडम स्ट्रगल एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटी ड्रग ड्राइविंग। ये सारी चीजें आपको एनसीसी के अंदर पढ़ाई जाती है। अब बात आती है कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो एनसीसी की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हंसराज कॉलेज न्यू दिल्ली, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू जेएनयू दिल्ली, ये ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको प्रोवाइड कराते हैं एनसीसी की ट्रेनिंग। अब मैं बात करता हूं आप एनसीसी को ज्वाइन कैसे करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एनसीसी को 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, एक जूनियर लेवल पर, एक सीनियर लेवल पर। तो अगर आप जूनियर लेवल पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से आपको एनसीसी का फॉर्म लेना होगा, अपने इंटरेस्ट को बताना होगा, इसका फॉर्म आपको भरना होगा। जो भी आपके यहाँ एनसीसी यूनिट होगी उसमें आपको एनरोल करना होगा। अगर आपके स्कूल में एनसीसी नहीं है तो आप देखिए कि आपके सिटी में किस कॉलेज में, किस स्कूल में एनसीसी की यूनिट है, वहां जाइए, वहां के कमांडिंग ऑफिसर से मिलिए और आप इनरोल अपना डायरेक्ट करा सकते हैं। सीनियर विंग के लिए कम से कम आपका एनरोलमेंट पीरियड 3 साल का होता है, और अगर आप सीनियर भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर भी आपको अपने कॉलेज में देखना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कमांडिंग ऑफिसर से फॉर्म लेकर के एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि बेनिफिट्स क्या है। देखिए एनसीसी चाहे आप ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट रखते हैं तो सी सर्टिफिकेट में आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम, पुलिस, जीडी, होमगार्ड, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इनमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन करना चाहते हैं आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, तो यहां पर आपको यहाँ पर इंडियन, ट्रेड्समैन, क्लर्क, ये सारी जो पोस्ट है इनमें आपको बेनिफिट्स मिलता है। और बात करूं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में तो आपको बैंक ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट पे आपको एनसीसी के द्वारा बेनिफिट्स मिलते हैं। सैलरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 10 to 20,000 यहाँ पर सैलरी पर मंथ मिलती है। और अगर आप 4 से 5 सालों की ट्रेनिंग एनसीसी में पूरी कर लेते हैं तो आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो 3 लाख से लेकर के 10 लाख तक होगा। अब मुझे उम्मीद है कि एनसीसी का यह स्पेशल वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके अंदर भी एनसीसी को ज्वाइन करने की, उस यूनिफॉर्म को पहनने की दोस्तों आपको यहां से एक लग जगी होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।